कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद अब उत्तर प्रदेश का वो पुराना गुंडा राज फिर से लोगों को डराने लगा है। एक दौर था जब यूपी में बाहुबलियों के आतंक से लोग घर से बाहर निकलने के पहले 100 बार सोचते थे। आज हम उन्हीं बाहुबलियों की बात करने वाले हैं जिनके आतंक ने यूपी सरकार को बहुत परेशान किया, जिनके कारण यूपी में लोगों का जीना मुहाल हो गया था। इनके दहशत से लोग थर-थर कांपते थे। 3 जून 1998 ये वो दिन था जब बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार IGIMS में बिहार सरकार के ही मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी और इस घटना से पूरे देश में हाहाकार मच गया था। और जब तलाश शुरू हुई और जो नाम सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। इस दुर्दांत अपराधी का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। कहा जाता है श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के सीएम रहते कल्याण सिंह के हत्या की सुपारी तक ले ली थी। मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले इस कुख्यात गैंगस्टर का यूपी से लेकर बिहार तक बहुत मजबूत नेटवर्क था। मोकामा के सूरजभान सिंह गैंग से ताल्लुक रखने वाले श्री प्रकाश के ऊपर लखनऊ में बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही की हत्या का भी आरोप था। यही कारण था कि यह दुर्दांत अपराधी 23 सितंबर 1998 को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। श्री प्रकाश शुक्ला के नाम पर शहर नाम की एक फिल्म बनी थी, एक वेब सीरीज भी बनी थी जिसका नाम था रंगबाज। बीड़ों की कुख्यात डकैत फूलन देवी, जिसके नाम से लोग सिहर जाते थे। 2 राज्यों की पुलिस उसे खोजने में लगी थी, लेकिन फूलन कभी किसी के हाथ नहीं आई। कहा जाता है 1983 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पहल के बाद फूलन ने सरेंडर किया था। फूलन के एक सहयोगी ने बाबू गुज्जर नाम के एक डकैत की हत्या कर दी थी, जिसके बाद ठाकुरों का एक गैंग उससे नाराज हो गया और फूलन को किडनैप कर यूपी के बहमई में 3 हफ्ते तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जिसके बाद जैसे तैसे फूलन ठाकुरों के चंगुल से आजाद हुई और डकैतों के एक गैंग में शामिल हो गई। फूलन के मन में बदले की आग जल रही थी। 1981 में फूलन फिर से वापस बहमई गांव लौटी और गांव के 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा कर गोली मार दी। इनमें से 21 लोगों की मौत हो गई थी। उस पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्जेस लगे थे। फूलन को 11 साल जेल में रहना पड़ा। उसके बाद 1994 में सपा के टिकट पर मिर्जापुर से जीतकर वह लोकसभा पहुंची। 1994 में ही शेखर कपूर ने बैंडेड क्वीन नाम से फूलन देवी पर फिल्म बनाई जो काफी लोकप्रिय रही। 1970 के दशक में शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ चंबल की भीड़ों में दहशत का दूसरा नाम था। उसे बुंदेलखंड का वीरप्पन भी कहा जाता था। कहा जाता है कि ददुआ ने 200 हत्याएं की थी, लेकिन पुलिस ने इनमें से कुछ ही शिकायत दर्ज की थी। ददुआ के दहशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी को प्रधान, विधायक या सांसद का चुनाव लड़ना होता था तब उसे एक मोटी रकम चढ़ावे में देना पड़ता था। यूपी और मध्य प्रदेश में ददुआ के खिलाफ करीब 400 मामले दर्ज थे। यूपी पुलिस ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। ददुआ के भय से यूपी और मध्य प्रदेश के कई जिलों के लोग खौफ खाते थे। हालांकि कई जगह ददुआ गरीबों का मसीहा भी था। फतेहपुर के नरसिंहपुर कबराहा गांव में डकैत ददुआ की प्रतिमा लगाई गई है। हालांकि 2007 में STF की टीम ने ददुआ गैंग को घेर लिया और ददुआ को उसके कई साथियों के साथ मार गिराया। मुन्ना बजरंगी ये वो नाम था जिसने 250 रुपए के तमंचे से 250 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। पूर्वांचल का कुख्यात गैंगस्टर प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की हत्या बागपत के जेल में गोली मारकर की गई थी। कहते हैं कि वो बचपन से ही डाकुओं पर बनी फिल्में देखना पसंद करता था। 5वीं के बाद मुन्ना ने पढ़ाई छोड़ दी। महज 14 साल की उम्र में उसने मामूली विवाद में 250 रुपए में पिस्टल खरीदी और बिना कुछ सोचे समझे पड़ोसी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने 1984 में एक व्यापारी की हत्या कर दी। 1996 में जौनपुर के बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह की हत्या करने के बाद वह पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल हो गया। 1996 में ही मुख्तार अंसारी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मऊ से चुनाव लड़ा और विधायक बना। इसके बाद पूर्वांचल में सरकारी ठेकों और वसूली के कारोबार पर मुख्तार अंसारी के इशारे पर मुन्ना काम करने लगा। 29 नवंबर 2005 को मुन्ना बजरंगी ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की दिन दहाड़े हत्या कर दी।
इस दौरान उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कृष्णानंद राय की 2 गाड़ियों पर 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। इस हत्याकांड के बाद वह मोस्ट वांटेड बन गया था। उस पर 7 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। हालांकि उसने अंत में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। निर्भय गुर्जर के ऊपर 2 राज्यों की पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा था। वो चंबल का कुख्यात डकैत था, लेकिन 8 नवंबर 2005 को वो एक मुठभेड़ में मारा गया। निर्भय गुर्जर पर यूपी और मध्य प्रदेश की सरकार ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा था। निर्भय गुर्जर के खिलाफ अपहरण, हत्या के 200 से भी अधिक मामले दर्ज थे। निर्भय गुर्जर को लड़कियां बहुत पसंद थी। वो अपने गैंग में लड़कियों को भी रखता था। इनमें सीमा परिहार, मुन्नी पांडे प्रमुख थी। उसने 4 शादियां की थी। कहा जाता है कि निर्भय गुर्जर के अपराधी बनने की शुरुआत एक चोरी के केस से हुई थी, जिसमें पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई की थी। इसके बाद वह डाकुओं के गैंग में शामिल हो गया और फिर अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया।